अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एट द ज़ू यूनिट नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर्स किए थे, वर्ड्स मीनिंग किए थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और पेज नंबर 92 पे जो ग्रामर का पार्ट दिया गया है वीक फॉर्म ऑफ हैव, आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम वीक फॉर्म ऑफ हैव को स्टडी करें, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। होता क्या है कि जब हम कोई भी ज़बान लिख रहे होते हैं या फिर हम उस ज़बान में बात कर रहे होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। यानी कि अगर हम देखें कि ऐसे इस तरह से लिखे होते हैं या कहानियाँ जिस तरह से लिखी होती हैं, हम आपस में उस तरह से बात नहीं करते। बात करने वाली ज़बान थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बीच में से इंग्लिश में खास तौर पे कुछ लेटर्स को हटा देते हैं और उन लेटर्स की जगह पे हम एपोस्ट्रोफी डाल देते हैं। इसको हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं कि हमने एक बड़े लफ्ज़, दो बड़े लफ्ज़ को जो थे उनको छोटा करके एपोस्ट्रोफी की हेल्प से दोनों को जोड़ दिया और एक छोटा वर्ड बना दिया। अच्छा, ये जो है आमतौर पे स्पोकन इंग्लिश की फॉर्म्स हैं और इनको हम वीक फॉर्म्स कहते हैं। वीक फॉर्म्स आर सिलेबल साउंड्स दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड इन स्पीच। यानी कि जब हम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जब जिनको बोलते हुए उनके ऊपर हम जोर डाल रहे होते हैं, उनके ऊपर हम स्ट्रेस करके बोल रहे होते हैं। लेकिन वीक फॉर्म्स ऐसी होती हैं इन वर्ड्स के ऊपर हम स्ट्रेस नहीं कर रहे होते। जब हम वीक फॉर्म्स ऑफ हैव को फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। वीक फॉर्म ऑफ हैव की पहली एग्जांपल देख लेते हैं, वी हैव। तो अगर हम कहीं भी सेंटेंस में वी हैव लिख रहे हैं तो उसको हम चेंज करके कर देंगे वीव। ठीक है, इसमें हमने एच ए को हटा दिया है, उसके यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के सिर्फ हमने वी ई लिखा है। इसकी एग्जांपल है वी हैव बॉट अ न्यू कार बन जाएगा वीव बॉट अ न्यू कार। ठीक है, इसमें हमने एच ए बिल्कुल भी बोला ही नहीं है और हमने हैव के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं किया। दैट्स व्हाई इट इज़ द वीक फॉर्म ऑफ हैव। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है आई हैव की। अगर किसी भी सेंटेंस में आई हैव लिखा होगा तो वो बन जाएगा आईव। ठीक है, आईव, इसमें एच ए को हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई होमवर्क बन जाएगा आईव डन माई होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं जो कि है दे हैव बन जाएगा दिव दिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे हैव लेफ्ट द टाउन बन जाएगा दिव लेफ्ट द टाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यू हैव की। यू हैव की वीक फॉर्म ऑफ वर्ब जब हम चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा यूव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बन जाएगा यूव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। यहाँ पर हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो जाता है। हमने डिफरेंट वीक फॉर्म्स ऑफ हैव को स्टडी कर लिया है और उनकी एग्जांपल्स भी देख ली हैं। तो जो वर्ड्स मैंने आज आपको कराए जैसे वीव, आईव, देव, यूव, इन सब से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। इस बात का ख्याल रखना है कि जो एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं वो रिपीट ना हो, बल्कि आपने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं और ये काम आपने शीट्स पर करना है और अपने बाकी सारे काम के साथ वेडनेसडे को स्कूल में सबमिट करवाना है। वेडनेसडे आपका सबमिशन डे है। जितना काम भी हम एक वीक में सारा कंप्लीट करेंगे वो सारा का सारा अपने वेडनेसडे तक मुकम्मल करके स्कूल में जमा करवा देना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।